नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हमारा कोई टॉपिक नहीं है। आज हमारा जो सेशन है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा डाली गई टॉपर बच्चे की कॉपी को लेकर है। तो आज हम देखेंगे कि आखिर मेरिट में आने वाले बच्चे कैसे लिखते होंगे। तो हम भी ऐसे लिखें तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, टॉपर हो सकते हैं, मेरिट में आ सकते हैं। तो इस कॉपी को हम देखते हैं। ये सत्र 2020 की कॉपी है अपनी। 11 मार्च 2020 को हमारा पेपर हुआ था। राजनीति विज्ञान का विषय है राजनीति विज्ञान। ये बुधवार का दिन था और 11 मार्च को हमारा पेपर हुआ था। तो इस कॉपी में मार्क्स मिटा दिए गए हैं, रोल नंबर भी मिटा दिए गए हैं। बच्चे के रोल नंबर नहीं दिखाया गया है, हटा दिए गए हैं, क्योंकि गोपनीयता की दृष्टि से कॉपी डाली जाती है। तो हम देखते हैं कि आखिर टॉपर जो विद्यार्थी है वो अपनी कॉपी में किस तरह से लिखता होगा। ये अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक नवाचार है। बोर्ड हर साल टॉपर बच्चे की कॉपी को अपनी विभाग की साइट पे अपलोड करता है। तो आज हम इसी को देखेंगे कि टॉपर बच्चा आखिर किस प्रकार से लिखता होगा। तो आज हम इस कॉपी को देखते हैं। बच्चे की जो लिखावट है वो किस तरीके से है, उसकी लिखावट की जीवंतता, लिखने की जो शैली है, विराम चिन्ह का जो प्रयोग है, पॉइंट किस तरीके से, अंडरलाइन करने का जो तरीका है, कॉपी में जो डेकोरेशन है, सजावट का जो तरीका है, उसको हम देख लेते हैं। तो अब की बार जो हमारा खंड ए होगा उसमें हमारे 12 प्रश्न होंगे जो ए ब द वाले होंगे, क्योंकि हमारा कोरोना की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस रहा है। तो 30% सिलेबस हटा दिया गया है, 70% सिलेबस आएगा। जो समय होगा वो भी हमारा 2 घंटा और 45 मिनट का होगा, यानी 3.25 घंटे की बजाय आधी घंटा हमारा कम होगा। और ए खंड के जो 12 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव, वो ए ब द वाले होंगे। तो उसमें हमें इस तरीके से नहीं लिखना, उसमें हम ए लिख देंगे तो भी सही है और जो आंसर है उसको लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा। तो उसको हम देख लेते हैं। इसमें इस बच्चे का लिखने का तरीका देखना है हमें। इसकी जो शैली है, विराम चिन्ह का जो प्रयोग है, वो हम देखते जाएं। कॉपी में इस साइड ये जो अपना दिया हुआ है परीक्षक द्वारा, ये जो कॉलम है अपना, ये परीक्षक के यूज के लिए है। ये जो अपना कॉलम है बीच का, ये हमारी संख्या लिखनी है, प्रश्न संख्या, उत्तर संख्या, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो इसमें इस बच्चे का देख लेते हैं अपन। ये धर्म मनुष्य में पहले से व्याप्त देवत्व और आध्यात्मिकता का विस्तार मात्र है। ये पूछा गया था 2020 में। तो ये किस विचारक ने कहा है, तो इसका लिखने का तरीका देखिए आप। स्वामी विवेकानंद लिखकर अंडरलाइन किया बच्चे ने। इसकी अपन शैली देख लेते हैं। अब जो सेकंड पर्सन है मार्क्स के अनुसार, हालांकि हमारा सब्जेक्ट वो जो सिलेबस है वो अब की बार चेंज है। ये राजस्थान बोर्ड का सिलेबस है और अब की बार अपने एनसीईआरटी सिलेबस चल रहा है, तो चेंज है थोड़ा। तो हम सिलेबस को नहीं देखेंगे, हम टॉपर बच्चे की राइटिंग देखेंगे, टॉपर बच्चे का लिखने का तरीका देखेंगे, उसकी शैली देखेंगे, उसने जो विराम चिन्ह का प्रयोग किया है वो देखेंगे। कला विषयों की जो कॉपियाँ हैं उसमें थोड़ा बहुत सजावट भी होना चाहिए, जो पॉइंट है उसके नीचे अंडरलाइन भी होनी चाहिए, उसको देखेंगे अपन, तरीका देखेंगे। सिलेबस नहीं देखेंगे क्योंकि सिलेबस हमारा चेंज है। अब इसमें देखो अपना जो ये प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष पूछा गया है। वर्तमान में नीति आयोग अभी भी है अपने, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री, यानी नीति आयोग का अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें बच्चे ने नाम भी दिया है और अंडरलाइन भी की है कि दामोदर दास मोदी। इस तरीके से हम लिखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पूछा गया है, ये भी अपने है। तो 5 जून को मनाया जाता है। इसका तरीका देखिए आप, अंडरलाइन किस तरीके से की है बच्चे ने। तो हमें भी इस तरीके से अपने कॉपी को डेकोरेट करना है, सजाना है, फूल पत्ती नहीं बनानी। लिखने का तरीका अपन देख रहे हैं। अब जो नेक्स्ट पर्सन है वो देख लें अपन। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कुल कितने सदस्य पूछे हैं। तो इसमें इस बच्चे का लिखने का तरीका देखिए आप।
193 सदस्य देश, 193 सदस्य देश। और फिर 193वां जो 2011 में नया सदस्य जुड़ा उसका नाम भी दिया है, एक्स्ट्रा भी इसने शामिल किया है। आगे हम देख लेते हैं, या आप देखते चलें बच्चे की जो लिखाई की जीवंतता है, लिखाई पे विशेष ध्यान दें, अंडरलाइन करने पे विशेष ध्यान दें। पॉइंट लिखने का तरीका देखिए आप, वैश्वीकरण के लिए प्रौद्योगिकी उत्तरदायी है, क्योंकि इसने 3 पॉइंट बनाए, इतने शानदार तरीके से पॉइंट बनाए हैं। पॉइंट को लिखने का तरीका। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कि इसके उपाय बताने हैं, तो उपाय में इस बच्चे ने देखो कैसे शामिल किए 2 पॉइंट। आगे कॉपी में PTO लिख दिया कि आगे के पृष्ठ पे है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन पूछा गया था, तो इसमें देखो अनुच्छेद दिया हुआ है और उसके नीचे अंडरलाइन है, अनुच्छेद लिख के नीचे अंडरलाइन है। लिखने का तरीका और जीवंत शैली हम देख रहे हैं बच्चे की। ये टॉपर बच्चे की कॉपी है जो विभाग अपनी साइट पे अपलोड करता है, और ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक नवाचार है जो हर साल टॉपर बच्चे की कॉपी को बोर्ड की साइट पे डालता है। मेरा उद्देश्य यही है कि हर बच्चे तक पहुँचे कि आखिर बहुत से बच्चों को बहुत कुछ आता है, लेकिन उनके जो अभिव्यक्ति की जो क्षमता है या तरीका है वो कई बार सही नहीं होने के कारण जो नंबर की आशा हम करते हैं वो नहीं मिल पाते। तो इसमें देखो स्वतंत्रता का अधिकार के नीचे अंडरलाइन बच्चे ने की है। आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा नागरिक, इसमें स्वतंत्रता के बारे में बताया, तो देखो नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अंडरलाइन देखो इस करने का तरीका। लोकतंत्र की आत्मा कहा गया है गिल क्राइस्ट ने। ये विचारक का जो कोट दिया है, विचारक का कोट देने के बाद अंडरलाइन की है। इसी तरीके से हम भी लिखेंगे अपनी कॉपी में और पूरे में से पूरे मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे। आप सब बच्चे बहुत समझदार हैं, तो आप भी इस तरीके से लिखें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रश्न। हालांकि हम सब कुछ नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा चेंज है। अब भारतीय संविधान के इसमें मिलान वाले प्रश्न थे, मिलान के प्रश्न थे बड़े ही सरल, 4 नंबर आसानी से मिलने वाले प्रश्न थे। तो संविधान का भाग दिया हुआ है, इस बच्चे ने किस तरीके से लिखा है। ए ऑप्शन में संविधान का भाग 3 को मिलाया है मौलिक अधिकारों से, और इसको देखो आप किस तरीके से इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग किया इसने। बी जो है वो संविधान का भाग 4 है, तो संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। सी में देखो इसने अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है, और डी ऑप्शन जो है वो अनुच्छेद 17 है, तो अस्पष्टता के अंत की बात करता है। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे, इसको ऐसे 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 नहीं करना। आप लिखने की शैली सीखिए, देखिए। ये मेरा मकसद है कि मैं आपको ये सब बता सकूं और आप अपनी कॉपी में अक्षरों की जीवंतता पैदा कर सकें और जो अपना एग्जामिनर है उसको खुश कर सकें, एक प्रभावशाली अभिव्यक्ति आप कर सकें कॉपी में। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। इस तरीके से आप भी लिखते जाएं। और दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, ये आसियान है, सॉरी सार्क है, जो अब भी है हमारे सिलेबस में, इसको देख लेते हैं अपन। अभी भी आ सकता है आपके, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो सार्क के बारे में देख लेते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ है, अंडरलाइन करने का तरीका देख लीजिए आप। इसकी स्थापना 1985 बच्चे ने अंडरलाइन की है। इसका जो मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई, वो ढाका बांग्लादेश में हुई थी। इसका सचिवालय देखिए, सचिवालय पूछा जाए तो काठमांडू। लिखने की शैली देखिए बच्चे की, किस तरह से विराम चिन्ह का प्रयोग बच्चे ने किया है। महासचिव भी लिखा है, करंट से भी बच्चे ने इसको जोड़ा है। बड़ी ही शानदार शैली में बच्चे ने लिखा है, तभी तो बच्चा टॉपर बना है। सदस्य राष्ट्र देखिए, इसकी स्थापना 7 सदस्य राष्ट्रों से हुई। बड़ी शानदार शैली में बच्चे ने लिखा है कि प्रारंभ में इसके 7 सदस्य थे, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव
और श्रीलंका। 3 अप्रैल 2007 को अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बनाया गया था। दक्षेस की स्थापना के उद्देश्य बताएं। देखो किस तरीके से दक्षेस के उद्देश्यों को लिखा है, पॉइंट को किस तरीके से लिखा है। आप भी इसी तरीके से लिखें और पूरे में से पूरे मार्क्स लेने के लिए या कहें कि एग्जामिनर को प्रभावित करने का प्रयास करें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। जो हमारा प्रश्न होगा वो अभी ये जो सिलेबस है ये हमारे चेंज है, तो इससे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अभी हम टॉपर बच्चे की कॉपी देख रहे हैं, तो हम शैली सीख रहे हैं कि किस तरीके से लिखें, किस तरीके से अपनी कॉपी को डेकोरेट करें। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति भारत की विदेश नीति है। आप इसको बड़े धैर्य के साथ देखते जाएं और लिखने का प्रयास करें। गुटनिरपेक्षता, अंडरलाइन करने का तरीका देखो। आप लास्ट में क्या लिखना है, आपको समाप्त लिखना है। ये मैंने आपके हित में एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राजस्थान के हर कोने तक हर बच्चे को इस तरीके का जो नवाचार है उसका पता होना चाहिए, तो आप इसमें योगदान दें। थैंक्स।